क्या गहलोत सरकार के ऊपर ये आरोप नहीं था कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू तीज त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए गए? क्या कन्हैया लाल का प्रसंग वहां लोगों के अंदर तक नहीं व्यवस्थित था? लाइन सीधी खींचनी होगी मित्र। जिनके दिमाग में यह गलत फहमी है दुबे जी कि हम मंडल के जरिए अपनी गाड़ी निकाल ले जाएंगे, उनको इन चुनावों के बाद गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। मुंह आंखों पानी मार लो भैया। यही अंतर आ गया, इसको समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो अभी डूबे हो, फिर धंस जाओगे, फिर जल समाधि हो जाएगी। अब नए फॉर्मेट में मुगलिया मानसिकता नहीं चल सकती ना, तो कमलनाथ का हनुमान प्रेमी होना भी लाभ नहीं देता, क्योंकि जनता इस शक करती है, संदेह करती है कि आप मन से नहीं हैं, चुनाव के लिए ऐसा कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा देश विरोधी और हिंदू विरोधियों की बैंड बजाई जाती है। दोस्तों, आपको पता ही हो गया, हाल के तीनों राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और इस पर अमिताभ अग्निहोत्री ने इनको जमकर बजाया है। देखिए आप इस राजस्थान में भगवा वस्त्र धारण करने वाले 4 महानुभाव जीते हैं भाजपा की टिकट पर। क्या ये एक संकेत नहीं है? क्या गहलोत सरकार के ऊपर ये आरोप नहीं था कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू तीज त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए गए? क्या कन्हैया लाल का प्रसंग वहां लोगों के अंदर तक नहीं व्यवस्थित था? लाइन सीधी खींचनी होगी मित्र। जिनके दिमाग में यह गलत फहमी है दुबे जी कि हम मंडल के जरिए अपनी गाड़ी निकाल ले जाएंगे, उनको इन चुनावों के बाद गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। मुंह आंखों पानी मार लो भैया। मंडल अच्छा है, लेकिन कमंडल को गाली देके मंडल से भी लाभ नहीं मिलेगा, ये जान लो। मंडल भी आपसे खपा हो जाएगा। क्या दुबे जी, यही अंतर आ गया, इसको समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो अभी डूबे हो, फिर धंस जाओगे, फिर जल समाधि हो जाएगी। किसी के पास क्षमता है कि वो धतूरा भी पचा जाए, और किसी को चना सूट नहीं करता, चना भी से उसका शरीर बोल जाता है, तो कंपटीशन करेंगे। कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर की कथा कराई ना, लड्डू बांटे ना, बुरी तरह हार गए। जनता किसको मान रही है ये तो तय करना होगा ना। अब कल को अशोक गहलोत कपड़े भगवा पहन ले तो क्या बाबा बालकनाथ हो जाएंगे? नहीं ना, बाबा बालकनाथ तो नहीं हो जाएंगे ना। ये संचार की क्रांति ने, बड़ी महत्वपूर्ण बात करो, संचार की क्रांति ने हिपोक्रेसी के लिए अवकाश नहीं रखा है भारत की राजनीति में। ये एक बड़ा सत्य है, जान लीजिए। ये 3 राज्यों के परिणाम भी यही बताते हैं। अब 1 मिनट में सारी बात सामने आती है, आपको होश ही नहीं। समाजवादी पार्टी, आज मैं अखिलेश यादव को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई हम तो जो जहां कोई पेड़ भी दिख जाए उसको भी प्रणाम कर लेते हैं, हम तो इतने आस्तिक हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाम नहीं लगा पा रहे। संजय निषाद ने क्या कहा, इससे स्वामी मौर्य से जो नुकसान हो रहा है समाजवादी पार्टी का, उसकी भरपाई नहीं होगी मित्र। और एक बात जान लीजिए त्रिपाठी जी, बड़ी गंभीर बात है। देश जानता है, प्रदेश जानता है कि संजय निषाद हो या कोई हो, वो भारतीय जनता पार्टी के नीति नियामक तो है नहीं। क्या ऐसे हजारों लाखों लोग हैं उसके कारवा में? लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो बगल में बैठने वाले हैं, वो तो खुद आला कमान की कोठरी में शामिल है, इसलिए उनकी बात का नुकसान ज्यादा है।
वो दौर बीत गए जब आप मुख्यमंत्री और मंत्री और प्रधानमंत्री रह लेते थे बिना अयोध्या गए। ये जान लीजिए दुबे जी, अब संभव नहीं ना। अब नए फॉर्मेट में मुगलिया मानसिकता नहीं चल सकती ना। लेकिन जब आपके शीर्ष नेतृत्व को समस्या होती है तो कमलनाथ का हनुमान प्रेमी होना भी लाभ नहीं देता, क्योंकि जनता इस शक करती है, संदेह करती है कि आप मन से नहीं हैं, चुनाव के लिए ऐसा कर रहे हैं। मन से होना होगा, राष्ट्र के साथ, राष्ट्र के आत्म तत्व के साथ, राष्ट्र के स्व के साथ, तब जाके जनता मानेगी कि आप और उसका रसायन एक है, भारत का और संबंधित दल का रसायन एक है। अब उसके बिना नान्याः पंथाः अयनाय। धन्यवाद दोस्तों, इस तरह की टॉप डिबेट्स का रिव्यू मैं डेली रिसर्च करता रहता हूं, जिसमें देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोगों का चेहरा उजागर होता है। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने कमेंट और सुझाव जरूर दें। जय श्री राम।